यहाँ पे मैं लाई हूँ मूली के पत्ते निकाल के। रात भर इतनी तेज़ बारिश हुई है, क्या ही बताएं। और सारी रात से लेके अभी सुबह हो गई है, अभी तक ये बारिश कंटिन्यू चली हुई। यहाँ पे दूसरे दिन भी हमारी मड्डू की मनाई शुरू हो गई है। यहाँ पे हमने मड्डू की मनाई कर दी है और मनाई करने के बाद इसे मैंने यहाँ पे फैला दिया है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि अभी मुझे सब्जी डालनी है और मैं जा रही हूँ अभी खेत में नीचे, जहाँ से मुझे मूली के पत्ते तोड़ के लाने हैं। तो चलो चलते हैं नीचे। अभी मुझे अपनी इस वाली मूली के क्यारी से मूली के पत्ते निकालने हैं, और तो मैं चलो इसमें से निकाल लेती हूँ, जो कि ये काफ़ी घने हो रखे हैं और इसी के बीच में से मुझे निकालने हैं। यहाँ पे मैं मूली के पत्ते निकाल के ले आई हूँ और आज मैं बनाऊंगी इनकी सब्जी। यहाँ पे मैंने इस कढ़ाई में तेल रख दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च और मूली के पत्ते मैंने यहाँ पे काट के रख दिया है। और इसमें ज़्यादा मुझे कुछ नहीं डालना है, थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डालूंगी जो कि मैंने तोड़ के रखे हैं। यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ मूली के पत्तों की सब्जी। यहाँ पे मैंने सब्जी डाल दी है और सब्जी के पकने तक मैं आटा भी गूंथ के रख लेती हूँ। और ये पकने लगी है मेरी सब्जी। आज हमें करनी है अपने मड्डू की मनाई, तो चलो चलते हैं नीचे। यहाँ नीचे पे मेरी सासू जी मड्डू की मनाई करने लगी है। यहाँ पे हमने जो मड्डू सिजाने के लिए रखा था वही है और उसी की हम मनाई कर रहे हैं। यहाँ नीचे मैं छलनी से उसे अच्छे से साफ कर रही हूँ। यहाँ पे हमने मड्डू की मनाई करके जो भी बालियाँ शेष बच रही है उन्हें हम अलग से रख लेंगे, ताकि बाद में उनको धूप में डाल के उनमें जो भी बीज बचे होंगे उनको हम निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे पैरों से मड्डू की मनाई की और अब मनाई करने के बाद मैंने यहाँ पे एक छलनी से इसे साफ़ कर दिया। इसमें जो भी मोटा है वो मैंने निकाल के इस डोंगे में रख दिया है। और अब जाके इसे पंखे से हम इसमें जो भी धूल धक्कड़ है उसे साफ़ कर लेंगे। जब इसकी अच्छे से सफाई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसे बोरे में भर के रख लेंगे और जब भी धूप आएगी तो फिर हम इसे एक दो धूप दिखा देंगे। मड्डू की मनाई के बाद अभी मैं आ गई हूँ ऊपर खेत में और इस वाले खेत से आज मुझे घास बना के ले जाना है। अभी शाम का समय है और चारों तरफ आसमान में आज बादलों से आसमान ढका हुआ, काले काले बादल इस तरह से लगे हुए हैं। अभी कुछ इस तरह का व्यू शाम का यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पे है माँ कालिका का मंदिर। कल से अब डेली बारिश आने लगी है और शाम के समय डेली बारिश हो रही है। कल रात में भी काफ़ी बारिश यहाँ पे हुई। आज भी मौसम बारिश वाला हो गया है। मैंने की मड्डू की मनाई और अभी आई हूँ मैं इस वाले खेत में घास काटने के लिए। अभी मौसम काफ़ी गंदा होने लग गया है। मुझे अभी घास बनाना है क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मैं घर ही में थी। और आज हमने मड्डू की मनाई की। कुछ इस तरह का मौसम शाम का हो रखा है। आज मौसम गंदा था तो हमने सुबह से सिर्फ मड्डू की मनाई की और घास कुछ भी नहीं काटा, क्योंकि इस मौसम में घास काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। घास पूरा सड़ जाता है और काला पड़ जाता है, जिसके कारण गाय भैंस उस घास को खाते नहीं है। इसलिए हमने इस मौसम में घास नहीं काटा और सुबह बारिश का टाइम था तो हमने सिर्फ मड्डू की मनाई की, जिससे कि बारिश में ऐसा होता है हम घर में ना बैठे रहे और मड्डू की मनाई हमने कर ली। और अभी तो 2-3 दिन की बारिश बता रहे हैं और 2-3 दिन की बारिश के बाद अगर धूप होगी उसी के बाद हम घास को काटेंगे, नहीं तो जो घर में बाकी मड्डू है उसकी मनाई करेंगे और घर में जो भी शेष काम बचा है उसको पूरा करेंगे। तो चलो पहले मैं काट लेती हूँ, इससे पहले कि बारिश ना आ जाए। यहाँ पे मैंने 2 गट्ठर घास के बनाए हैं, एक वहाँ पे और एक ये। और पहले मैं एक को नीचे पहुँचा के आती हूँ, फिर ले जाऊँगी दूसरे को। यहाँ पे मैंने 2 गट्ठर घास के काटे और एक को मैं पहुँचा के आ गई और दूसरा
यहाँ पे रखा है और इसे भी मैं ले जाती हूँ, क्योंकि अगर कल बारिश आएगी तो इससे पहले अपनी व्यवस्था करे रखनी है। तो चलो चलते हैं घर के लिए। आज सुबह जैसे ही मैं उठ के बाहर आई, मैंने देखा कि इतनी तेज़ बारिश लगी हुई थी। और अभी मुझे डालना है गाय को घास, क्योंकि फिर मैं अंदर के काम में लग जाऊंगी तो गाय को घास डालना वैसा ही रह जाएगा। रात भर इतनी बारिश हुई, यहाँ खेतों में से पानी भरा हुआ है और वहीं पे लोगों ने पराल भी डाल रखा है जो कि पूरा भीग चुका है और वहाँ पे पानी भी इकट्ठा हो चुका है खेतों में। रात भर इतनी तेज़ बारिश हुई, क्या ही बताएं। और सारी रात से लेके अभी सुबह हो गई है, अभी तक ये बारिश कंटिन्यू चली हुई है। और आज पूरे नीचे बांसुकी नाग के मंदिर के नीचे तक पूरे बादलों से घिरा हुआ है और पूरी चारों तरफ इस तरह से काले काले बादल लगे हुए हैं। अब मुझे जाना है दूध लेने के लिए वो उधर साइड को जाना है मुझे, इससे उधर साइड को। और अभी बारिश इतनी तगड़ी लग रही है कि छाता भी इसमें काम नहीं करेगा। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि आज बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है और रात भर इतनी तेज़ बारिश थी, क्या ही बताएं। अभी भी कुछ ऐसा मौसम हो रखा है और पूरे बादलों से आसमान घिरे हुए है, चारों तरफ का मौसम कुछ ऐसा है सुबह सुबह का। अभी मुझे जाना है दूध लेने के लिए, थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हुई हूँ और अब चलते हैं दूध लेने के लिए। सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहली मेरी ड्यूटी रहती है घर का काम करने का और उसके थोड़ी देर बाद मुझे जाना पड़ता है दूध लेने के लिए। तो चलो चलते हैं। कल मैंने शाम को 2 गट्ठर घास के काटे, क्योंकि मुझे पता था कल बारिश आने वाली है और इसलिए 1 गट्ठर मेरा यहीं पे है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, क्या ही बताएं, और जाने लायक भी नहीं हो रखा है। आज रात भर इतनी तेज़ बारिश हुई है, क्या ही बताएं। और रास्तों में जो पहले से काई जमी हुई थी, कल रात के बारिश के बाद वो फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि काई तो पहले से ही थी और उसमें बारिश होने से फिसलन बढ़ गई है। अब मैं आ चुकी हूँ दूध लेके और भाई साहब रास्ता इतना गंदा हो रहा है, क्या ही बताएं। इतनी तेज़ बारिश हो रही, पता नहीं छाते के अंदर से भी कहाँ आ रहा है पानी इसमें। और मेरे सर में पूरा ऐसे पानी टपक रहा है छाते के अंदर से। अभी लगा हुआ है असोज का महीना और बारिश ऐसे हो रही है जैसे सावन का महीना लगा हुआ है। लोगों ने जिन्होंने भी असोज के महीने में घास काट रखा है, उनको यही परेशानी सता रही होगी, क्योंकि उनका घास भीग चुका है बहुत से लोगों का। और ये चीज़ें मुझे भी होती है, जितनी दिन की बारिश होगी उतनी और परेशान मैं भी हो जाती हूँ, क्योंकि घास भीग जाता है और भीगने के बाद उसे पलटने का झंझट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। और पलटने के बाद उसे बांधने में और फिर उसको रख के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गाय भैंस उतनी अच्छी तरह से उसे खाती नहीं है, इसलिए काफ़ी परेशान हम हो जाते हैं उस चीज़ से। और आज मौसम इतना गंदा हो रखा है और 2-3 दिन तक ऐसी बारिश बता रखी है। आज दूसरे दिन से फिर से हम मड्डू की मनाई करने लगे हैं, क्योंकि आज भी मौसम गंदा है। ऐसे में घास काट के कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा जो हमारा बचा हुआ मड्डू है उसकी हम मनाई कर लेते हैं। ये जो हमारा मड्डू है ये हमने अच्छे से सिजा रखा है, क्योंकि सिजाने के बाद अच्छे से इसकी मनाई होती है। यहाँ पे हमने इतनी मड्डू की मनाई कर ली है और इसकी जो बालियाँ हैं हमने उस साइड को रख दी है। यहाँ पे मड्डू की मनाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि जो भी दाने इधर उधर गए हैं उनको एक जगह पे अच्छे से समेट के झाड़ू से इकट्ठा कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने मड्डू की मनाई करने के बाद मड्डू को कुछ इस तरह से फैला दिया है,